तो कैसे हो मेरे सभी भाई लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज आज की ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही रिलेटेबल होने वाली है, क्योंकि मोस्टली ना ये चीज़ सभी लोगों के साथ होती ही होती है कि उनकी जो ट्रेड है ना वो लास्ट सेकंड में आके लॉस हो जाती है। ठीक है, मतलब मान लो अप डायरेक्शन की ट्रेड है, स्टार्टिंग में कैंडल पूरी ग्रीन बनती है लेकिन लास्ट सेकंड में आके लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना मैं आज डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस चीज़ का रीज़न, इस चीज़ का सोल्यूशन, जो कि मेन चीज़ है। अगर हम कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेड लास्ट सेकंड में विन होनी चाहिए, ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत लोग मुझे ये चीज़ पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि भाई हमारे साथ कौन सी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब आपको हमारी साइकोलॉजी का एक अंदाज़ा होता है कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो देखो मेन चीज़ है कि मैं भी कभी स्ट्रगलिंग फेज में था, मैं भी कभी बिगिनर था, मैं ये इन फेजेस से गुजरा हूँ। ठीक है, तभी मुझे ये चीज़ें पता है। मैंने भी भाई ऐसा नहीं कि आते ही मैं प्रॉफिटेबल बन गया, कुछ जादू मंत्र छू किया और मैं प्रॉफिटेबल बन गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, थोड़ा सा आपका दिमाग चलाना होगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं चलाओगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हो। आपको सारी चीज़ें अगर बननी बनाई चाहिए, आप इसके उसके पीछे भागोगे। जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने ट्रेडर्स देखे होंगे, फेक ट्रेडर्स, जो कि आपको बोलते हैं भाई मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरे सिग्नल्स फॉलो करो, ये करो वो करो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से थोड़ा साइड में हट जाओ। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के पीछे भागोगे तो आप खुद है ना खुद कुछ नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हो ना, चाहे वो 1% हो चाहे वो 0.1% हो, तब आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तो ये चीज़ मत करो, मेन चीज़ नॉलेज के ऊपर फोकस करो। जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं नॉलेज की 1% भी कमी नहीं पड़ने दूंगा। जो रियलिटी है हमेशा मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस आप क्या करो, आप इस वीडियो को पूरी देखो और ध्यान से समझो चीज़ों को कि चीज़ें कैसी है, कैसे काम करती है, और एक चीज़ पे वर्क करो, ना कि भाई रोज़ रोज़ चीज़ें बदला करो जैसे कि ट्रेडर्स, फेक ट्रेडर्स करते हैं। एक दिन इस चीज़ की वीडियो, दूसरे दिन नया पैटर्न, तीसरे दिन नया इंडिकेटर, चौथे दिन नई स्ट्रैटेजी। वो लोग ट्रेडर है ही नहीं भाई। ठीक है, आप मेरी वीडियो देखो, स्टार्टिंग से एक चीज़ सिखा रहा हूँ, एक चीज़ में इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, खुद भी इंप्रूव करता हूँ डे बाय डे, आपको भी करवाता हूँ। ठीक है, तो यही ट्रेडिंग है, यही ट्रेडर होता है जो कि खुद इंप्रूव करता है, लोगों को भी इंप्रूव करवाता है। ठीक है, डे बाय डे आपका ग्राफ ऐसा ऊपर जाना चाहिए, नहीं कि ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, तो वही है आज की वीडियो में, सारी चीज़ें सीखते हैं अच्छे से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज अभी हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अभी अपनी तरफ से तो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम आसान तरीके से मैं चीज़ों को समझाऊं। ठीक है, तो धीरे 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 मैं आपको फिर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी समझते हैं, देखो ये जो मेरा $500 का इन्वेस्टमेंट है, अगर मुझे यहाँ पे ये ट्रेड प्लेस करनी है, मान लो, ठीक है, सिर्फ अभी मान लो कि मुझे लगता है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कैंडल ग्रीन कब बनेगी। ठीक है, कब ये कैंडल ग्रीन बनेगी? जब भाई मार्केट हमारा जो पे आउट है जो हमें दे सके। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मुझे एक चीज बताओ, मार्केट हमारी ट्रेड विन होने के बाद हमें प्रॉफिट कब देगा? जब मार्केट के पास पैसा होगा। और मार्केट के पास पैसा कब आता है? जब लोग लॉस करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो बायर और सेलर का ही तो गेम है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो इसका मतलब है कोई बंदा लॉस कर रहा है, उसका पैसा आपके पास आ रहा है। अगर आप अपना पैसा लॉस कर रहे हो तो आपके अपोजिट साइड जो बंदा बैठा हुआ है वो बंदा प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, यही ट्रेडिंग होती है, यही ट्रेडिंग का एक बेसिक रूल है। ठीक है, अभी यहां पे समझो कि ये कैंडल ग्रीन क्यों बनेगी। ठीक है, अभी बताओ, अगर ये कैंडल के ऊपर मान लो $50,000 की ट्रेड लगी है अप डायरेक्शन की। ठीक है, अभी हम धीरे 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 लेवल अप करते हुए जाएंगे। ठीक है, बस बेसिक आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आपको धीरे में डीप लेके जाऊंगा। ठीक है, और ऐसा डीप लेके जाऊंगा कि आपको है ना कुछ ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जिससे पूरा आपका गेम चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझो, ये जो कैंडल है ये ग्रीन बनने का कारण आपको समझ में आ गया कि भाई ये कैंडल में इतनी औकात नहीं है कि भाई ये डाउन साइड की ट्रेडर्स को पैसा दे सके। मतलब इसमें लॉस करने वाले इतने लोग नहीं है कि ये जो है सेलर्स को पैसा दे सके, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो एक बार रिपीट करके देख लेना, अच्छे से सुनना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे अभी देखो ये कैंडल रेड बनी। ठीक है, ये कैंडल रेड क्यों बनी? क्योंकि ये कैंडल के पास सेलर्स को देने के लिए पैसा है। मतलब यहाँ पे बायर्स लोग लॉस कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स का पैसा सेलर्स के पास जा रहा है, सेलर्स लोग यहाँ पे विन कर रहे हैं। ठीक है,
तो मुझे एक चीज बताओ, ये कैंडल रेड बनेगी हमें पता कैसे चलेगा? जब हमें ऐसा पॉइंट पता चले जहां पे बायर्स एंटर होंगे और बायर्स लॉस करेंगे, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बनी है, कोई भी कैंडल ले लो, ये कैंडल ग्रीन कब बनी है? जब यहाँ पे सेलर्स लोग लॉस किए हैं, सेलर्स का पैसा बायर्स के पास गया है, ठीक है। तो हमें एक चीज ढूंढनी है कि कहां पे कौन से लोग ज्यादा लॉस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जहां पे बायर्स लॉस करेंगे वहां पे सेलर्स की कैंडल बनेगी, ठीक है। जहां पे सेलर्स लॉस करेंगे वहां पे बायर्स की कैंडल बनेगी, ठीक है। तो आपको वही चीज समझनी है और आपको कैसे उनका पैसा अपनी जेब में लाना है, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप ये समझते हैं चीजों को अच्छे से एकदम। भाई मार्केट को है ना ज्यादा जल्दबाजी में नहीं देखना है, ज्यादा अलग ही तरीके से नहीं सोचना है। जितना आप सिंपल तरीके से सोचोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी ये जो चीज है ना, मेरी जो वीडियोस देखते हैं लोग, ठीक है, मैं हमेशा ये चीज सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग के डाउट आते हैं, भाई हमें हमारी चीज कभी कभी फेल हो जाती है, हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर थोड़ा और मैं आपको डीपली चीजें क्लियर करूं, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, सिंपली मार्केट में आना है, आपको कुछ रिजेक्शन समझने, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेवल ऐड कर देता हूं, यहाँ पे ये जो मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ये कैंडल दो जो देख सकते हो क्या इंडिकेशन दे रही है, इस पॉइंट से जो है बार बार सेलर्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अभी आपको जो है एंट्री पॉइंट समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, ये जो है मार्केट बार बार इस पॉइंट से सेलर्स इंडिकेट कर रहा है। अभी समझते इस कैंडल के रिएक्शन को। अभी हम क्या करते हैं, ऊपर एक लेवल ड्रॉ करते। अभी ये इस कैंडल ने जो इस लेवल को ब्रेक आउट किया है, ठीक है। अभी हम वेट करेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे और गैप अप हुआ है, इसका मतलब है थोड़ा रिस्की जोन है अभी, ठीक है। अभी मेरी रिवर्स साइकोलॉजी क्या बोलती है कि भाई ऐसे रिजेक्शन जब भी दिखते हैं तो भाई हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं। बट अगर आपने एक चीज देखी होगी तो ये कैंडल जो है बहुत नीचे चली गई, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ लो, ठीक है। ये कैंडल बहुत नीचे चली गई, इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल ने जो है बायर्स को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दी, मतलब सेलर्स को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, सॉरी, ठीक है। अगर कोई कैंडल रेड बन रही है ऑलरेडी तो सेलर्स का इंटरेस्ट चला जाता है। मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरा डिसीजन है कि भाई मुझे लगता है ये कैंडल रेड बनेगी, तो मैं क्या ये कैंडल रेड बनते हुए एंट्री प्लेस करूंगा? नहीं। इसका मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट ऐसे चला जाएगा, मैं इस कैंडल जब ऊपर जाएगी स्टार्टिंग में तब मेरा इंटरेस्ट होगा कि मैं यहां पे ट्रेड प्लेस करूं। तो अगर हमें यहां पे बाइंग साइड की ट्रेड करनी है तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कैंडल ऑलरेडी नीचे चली गई, यहां पे सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो यहां पे सेलर्स कम हो जाएंगे। सेलर्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब लॉस करने वाले कम हो जाएंगे और हम यहां पे बाइंग साइड की ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो वीडियो वापस देख लो, ठीक है। अभी यहां पे हम एक और अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। अभी हम अच्छे से फिर से मार्केट को समझते हैं और ट्रेड करते हैं। अभी अगर आप लोग देखो तो मार्केट जो है ये दो जोन्स के बीच में मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। ये मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अभी ये मार्केट ने दिखाया है, कुछ लेवल्स बनाए, ठीक है। अभी लेवल्स के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, बट हम जो है थोड़ा अपोज सोचने का ट्राई करते हैं हमेशा। अभी यहाँ पे एक ऐसा जोन ड्रॉ कर देता हूं। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, तो ऐसे गैप अप गैप डाउन थोड़े से रिस्की होते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी देख सकते हो, मार्केट जो है बहुत ज्यादा अप डाउन जा रहा है। फिर भी हम अपना बेस्ट एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। अभी ये कैंडल को समझते हैं, ठीक है। ये कैंडल है, एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना है, ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल को समझते हैं, ये कैंडल कैसी बनती है, क्लोजिंग मैटर करती है। अभी यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बनी है। मैं क्या करता हूँ, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर रुका है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैंने ये कैंडल देख के ट्रेड प्लेस किया। मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन एक बना है, ओके। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ना मैं ऊपर भी एक जोन के वाइज लेवल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस वीक्स का एक रिजेक्शन जोन बना है, इसको कमजोर तरीके से ड्रॉ करता हूँ। अभी मुझे क्यों लगा ये कैंडल रेड बनी, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक सपोर्ट जोन के ऊपर बना है, ठीक है। और सपोर्ट जोन के ऊपर जब भी ऐसी कैंडल बनती है जिसमें दोनों साइड से वीक होती है और उसका कलर रेड होता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस होते हैं। तो अभी देख सकते हो मार्केट जो यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते क्या होता है, लास्ट सेकेंड तक वेट करते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, देख सकते हो लास्ट सेकंड में आके ये ट्रेड विन हो गई। तो अभी मुझे बोलो कि मैंने बताया था कि मेरी ट्रेड लास्ट सेकंड में विन होती है, क्योंकि मैं अपोज साइकोलॉजी से सीखता हूं, ठीक है। अभी एक ही ट्रेड को मैं ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को है ना कंफ्यूजन पूरा दूर होना चाहिए, ठीक है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अभी मुझे कैसे श्योरिटी है, अभी मुझे लोगों ने बोला कि भाई आपने तो बोला था अगर कैंडल स्टार्टिंग में ऊपर जाएगी तो रिस्की होता है अपोज साइकोलॉजी से ट्रेड करना। देखो ये कैंडल की साइकोलॉजी बोलती है मार्केट ऊपर जाएगा,
ठीक है, ये कैंडल पे ऊपर फोकस करो क्योंकि यही कैंडल के ऊपर मैंने कंफर्मेशन लिया। पूरा ये कैंडल के बारे में सोचो कि ये कैंडल बोलती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने जो अपोज साइकोलॉजी से सोचा और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन के ऊपर बायर्स बैठे हुए अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रेड कर सकते हैं, बट ये नॉलेज के ऊपर फोकस करो, ट्रेड करने से लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये कैंडल इंडिकेट करती है मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। फिर ये कैंडल में अगर आप लोग देखो तो ये मार्केट जो यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन हुआ, मतलब अगर यहाँ पे बायर्स लोग ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे एंट्रीज पॉइंट बनेंगे उनके। तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री ली और मुझे पता है कि भाई मार्केट को अगर ये बायर्स की ट्रेड लॉस करवानी है तो मार्केट जो है नीचे की डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग की ट्रेड विन करनी है और बायर्स लोग को ट्रैप करना है, ठीक है, सिंपल। अभी यहाँ पे देखो ये कैंडल रेड बनी है, अगर देखो तो यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड विन हुई है, ये कैंडल ऊपर गई फिर नीचे गई है। मार्केट जो है बहुत हाई वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, फिर से यहाँ पे नीचे गया और ऊपर की साइड में रिजेक्शन दिया। मार्केट जो दिखा रहा है ना वो कर नहीं रहा है। अगर एग्जैक्टली अगर आप समझने की कोशिश करो तो मार्केट ने यहाँ पे दिखाया तो है कि भाई यहाँ पे जो है रिजेक्शन आया, ये आया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट मार्केट के अंदर ही अंदर कुछ अलग ही चीज चल रही है, वो अलग चीज आपको समझनी है, ओके। अभी ये रेजिस्टेंस जोन है, अभी यहाँ पे हम समझते हैं। अभी देखो मार्केट में ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर मार्केट थोड़ा रिजेक्शन शो करता है, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, ओके। अरे भाई क्या मोमेंटम है, कैसी कैसी कैंडल बन रही है। चलो बायर्स की ट्रेड विन है, बट मार्केट ने इतना रिजेक्शन दिया है, मार्केट में थोड़ा दिखाया है कि भाई मैं वॉलेटाइल हूं, ये हूं, बट ठीक है। वही ये मार्केट थोड़ा डराता है आप लोगों को। मार्केट से डरना नहीं है, आपको एनालिसिस पे ठाम रहना, आपने अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। लोग यही गलती करते हैं कि एक आध ऐसी रिजेक्शन आता है तो डर जाते हैं, ठीक है। अभी मेरे अंदर अगर आप लोग देखो तो पेशेंस कितना हाई है। मुझे जब यहाँ पे श्योरिटी थी, मैंने एक ट्रेड इजीली श्योर शॉट निकाली, चुप बैठ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बार मेरा आज का लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो $6,527 का साथ लीडर बोर्ड पे, ओके। तो वही है, मार्केट से ट्रेड विन करके प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा है, बस निकालने वाला चाहिए, ठीक है, यही चीज है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने जो ये रिजेक्शन शो किया और यहाँ पे ऊपर की साइड में इतनी बड़ी कैंडल बना दी, मार्केट ने यहाँ पे हमें एंट्री प्लेस नहीं करनी दी। अभी सिंपली ऐसा मार्केट अगर निकल गया तो ऐसे, अभी लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसी, कहाँ पे चला गया, एनजेडी कैट था ना वो, ठीक है। अब लोग क्या गलती करते हैं, ऐसी कैंडल में लोगों को लगता है ये लेवल आ गया, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, उनको लगता है कि भाई एंट्री अच्छी मिल रही है तो मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, उनको फिर कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, उनको लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। तो ऐसे करते करते वो कैंडल और बड़ी बनती जाती है और मार्केट क्या करता है, सभी लोग को ट्रैप कर देता है। तो ये चीज नहीं करनी है। जब भी मार्केट एक मोमेंटम में जा रहा हो तो आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि गलत ट्रेड लेना भी एक गलती होती है जो कि आपकी ट्रेड लॉस होने से बचाएगी, जिससे भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहां पे ट्रेड नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कहां पे करना होता है ये सब बताते, पर कहां पे नहीं करना ये कोई नहीं बताता, ठीक है। तो इस चीज के लिए लाइक करो भाई, ओके। अरे यार ये एक्सटेंडेड लाइन नहीं लेनी थी मुझे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ओके। अभी यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेक कर रहा है इस लेवल को। देखो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा मार्केट क्या करता है, एक तो कंटिन्यू करता है या फिर थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मार्केट लेवल के नीचे होता है थोड़ा सा या फिर आसपास होता है तो ट्रेड करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। अभी देखो ये भी मार्केट एकदम कंटिन्यूशन में जा रहा है। अभी अगर आप लोग देखो तो ये कैंडल में रिवर्स, ऐसे लोग क्या होप करते हैं कि अभी रिवर्सल आएगा इस कैंडल में, अभी रिवर्सल आएगा, अभी रिवर्सल आएगा, लेकिन कैंडल क्या होती है और ग्रीन बनती जाती है। तो ऐसे ट्रेड मत करा करो भाई, ठीक है। रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत हार्ड होती है, कहाँ पे करनी होती है वो भी एक पॉइंट होते हैं, वो भी आपको समझने चाहिए, ठीक है। ऐसे कहीं भी ऐसे किसी कैंडल के ऊपर लक के भरोसे इन्वेस्टमेंट मत सिलेक्ट करो। अभी जैसा देख सकते हो ये कैंडल ब्रेक करके अभी रिवर्स हुई है, ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, मार्केट ने जो है नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया है। अभी ये कैंडल को थोड़ा समझते हैं, रिएक्शन समझ के ट्रेड करते हैं। अभी ये कैंडल थोड़ा सा बायर्स का रिएक्शन शो कर रही है, ओके। गैप डाउन हो गया, ठीक है। ऐसा गैप डाउन हो गया मतलब थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन होगा फिर से, ठीक है। गैप अप गैप डाउन आज का मार्केट थोड़ा कर रहा है क्योंकि लेट नाइट है और मेन चीज है संडे है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मार्केट करता ही है। बट वही है,
जितना गंदे मार्केट में ट्रेड करूंगा ना, एक चीज जान लो कि उतना आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं जितने गंदे मार्केट में एनालाइज करूंगा उतना आपको गलतियों से सीखने को मिलेगा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ या फिर मार्केट कैसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, ये ज्यादा चीज सीखने को मिलेगी। तो ये इसलिए भाई मैंने आज वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा था, ठीक है। ये पॉइंट के बाद जो है मार्केट अभी जो है ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि अभी जो है मार्केट इसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो सिंपली भाई रिमूव कर दो, ठीक है। दिखता है कि भाई कोई पॉइंट अभी काम नहीं कर रहा, सिंपली रिमूव कर दो। अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर से डाउन आया, यहाँ पे मैं अभी और एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर इस कैंडल ने आया, फिर ये पॉइंट से मार्केट ऊपर गया। अभी ये कैंडल इस प्रॉपर इसी पॉइंट के ऊपर आई है। अभी मैंने जो है एक ट्रेड प्लेस किया डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखो तो मेरी जो एंट्री है थोड़ी सी गलत दिख रही होगी, बट अगर आप एक चीज समझने की ट्राई करो, अगर यहाँ पे मार्केट को बायर्स एंटर करवाने हैं तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बायर्स के लिए। तो बायर्स यहाँ पे जरूर से कुछ ना कुछ बायर्स ने ट्रेड किया होगा, ठीक है। तो मार्केट जो है, अरे यार मुझे ये यहाँ पे और कुछ ट्रेड्स लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे समझो आप लोग कि ये पॉइंट था जो था ये बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टार्टिंग में मार्केट यहीं पे आया था, तो मार्केट ये पॉइंट के नीचे जाके क्लोज देने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, मार्केट ने इन्विटेशन दिया और जो है मार्केट उसे ट्रैप करने के लिए निकल जाता है, ऐसा होता है। अभी देखो स्टार्टिंग में नीचे जा रही थी, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट ही यूज करना चाहिए था। देखते क्या होता है, लास्ट सेकंड तक वेट करते। 8 9 7 6 5 4 3 2, देख सकते हो हमारी जो ट्रेड है एकदम प्रॉपर तरीके से विन हो चुकी है। तो ये होता है लास्ट सेकंड में ट्रेड विन करना। अगर मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैंने जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस की, बट मेरा थोड़ा सा बैड लक बोल सकते हो कि भाई लास्ट सेकंड में ही मार्केट जो है, मतलब मैंने जो ट्रेड किया था उस सेकंड में ही मार्केट जो है नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये चीज होती रहती है, इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। वहां पे एंट्री मिलती है तो ट्रेड विन होती है, बट मैंने जो नीचे का पॉइंट बोला था कि भाई ये पॉइंट यहाँ पे आसपास ही कहीं प्लेस की थी कि भाई इसके नीचे ही मार्केट जाएगा, तो वो चीज तो हुई ही है। तो ये चीज समझो आप लोग, एंट्री पॉइंट समझो, प्रॉपर पॉइंट समझो। अगर प्रॉपर पॉइंट समझते हो तो आपकी ट्रेड किसी भी हालत में विन होगी। अभी मैंने जो है लाइव एनालिसिस करके 2 शॉर्ट निकाली है बैक टू बैक, ठीक है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ अगर हम टाइम देते हैं चीजों को तो चीजें हमारी ये भी वर्क करती है, ठीक है। बस आप किस तरह से सोच रहे हो, आप कितना सोच रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा सोचना भी गलत होता है, ठीक है। आप जितना ओवर सोचोगे उतना आपकी एक्यूरेसी गिरेगी। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।